दोस्तों, मैं अभिमन्यु गांगुर्डे आज आपको अपने घर का एक वॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना ब्लॉक्स लगेंगे उसका कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसलिए मेरे टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एसी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर वन वॉल। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है ये एसी ब्लॉक कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन में कैसा यूज़ करना चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगेंगे, उसका रॉ मटेरियल का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दिया है। मेरे पूरे वीडियो एएससी ब्लॉक से रिलेटेड आपको मेरे अभिमन्यु गांगुर्डे यूट्यूब चैनल पे दिखाई देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो आप देखिए। आपको एक एक वीडियो से अलग अलग तरह की जानकारी मिल सकती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते तो आप उसको लाइक कीजिए और आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी ये जो है एसी ब्लॉक है। एसी ब्लॉक में 3 डायमेंशन मेनली होते हैं। एक जो लंबा लंबा जो होता है उसको लेंथ बोलते हैं, उसके बाद हाइट या विड्थ होती है और उसके बाद होती है थिकनेस। लेंथ जो है ब्लॉक की वो फिक्स होती है, विड्थ और हाइट फिक्स होती है, लेकिन ब्लॉक का थिकनेस जो है वो वेरी होता है। 75 mm से लेकर 300 mm तक आपको ब्लॉक के अलग अलग थिकनेस मिलेंगे। तो इसमें भी लेंथ दो टाइप का होता है। एक 625 mm का लेंथ होता है और एक 600 mm का लेंथ होता है। और दूसरा जो होता है 625 mm का लेंथ होता है और दूसरा विड्थ होता है 240 mm का विड्थ होता है। दोनों के लिए थिकनेस सेम है, 75 mm से लेके 300 mm तक आपको थिकनेस मिलेगा। अभी हम ब्लॉक जो सेल होता है, ब्लॉक सेल होता है सीबीएम बेसिस से, मतलब उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसका क्यूबिक मीटर कितना आता है उसके बेसिस पे सेल होता है। तो ये क्यूबिक मीटर कैलकुलेट कैसे करने का, तो इसके लिए क्या किया है, हर ब्लॉक का एमएम का कन्वर्जन हम मीटर में कर लेंगे। लेंथ का 600 mm का कन्वर्जन हमने 0.6 मीटर में कर लिया है। विड्थ और हाइट का 200 mm विड्थ है उसका, तो वो उसका कन्वर्जन हमने 0.200 मीटर में कर लिया है। थिकनेस 75 mm से लेके 100 mm तक 300 mm तक रहता है, तो उसका कन्वर्जन 0.075 मीटर से लेके 0.300 मीटर होता है। अभी थिकनेस के किस किस टाइप का थिकनेस होता है उसके बारे में बताता हूँ। 75 mm बोले तो 3 इंच, 100 mm बोले तो 4 इंच, 125 mm बोले तो 5 इंच, 150 mm बोले तो 6 इंच, 200 mm बोले तो 8 इंच, 225 mm बोले तो 9 इंच, 300 mm बोले तो 12 इंच। इस तरीके का थिकनेस ब्लॉक के लिए होता है। अभी उसका सीबीएम कैसे कैलकुलेट करें, सीबीएम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया है, लेंथ 3 मीटर इंटू विड्थ 3 मीटर इंटू थिकनेस इंटू मीटर। अभी लेंथ कितना है 0.6 मीटर, विड्थ कितना है 0.2 मीटर और थिकनेस कितना है 0.75 टू 0.075 टू 0.300 तक मीटर तक होता है। तो हम 150 mm का मतलब 6 इंच का ब्लॉक का कैलकुलेशन लेंगे, तो इसको 0.15 करेंगे तो उसका कैलकुलेशन आ जाता है सीबीएम में 0.018 क्यूबिक मीटर एक ब्लॉक का ये हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो एक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना आएगा 150 mm थिकनेस का या 6 इंच थिकनेस का। छोटे साइज़ के लिए मतलब 600 बोले तो छोटी साइज, 625 बोले तो मोटी साइज। छोटी साइज़ के लिए 0.018 सीबीएम इतना उसका वॉल्यूम हो जाता है। अभी हम वॉल्यूम के बेसिस पे एक क्यूबिक मीटर में कितना ब्लॉक बैठना चाहिए उसका कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे। जैसे 600 इंटू 200 इंटू 150 mm का जो ब्लॉक है उसका सीबीएम 0.018 आता है। तो एक क्यूबिक मीटर उसके कितने ब्लॉक बैठ सकते हैं, 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 0.018 मतलब वो ब्लॉक का। तो उसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आता है 55.55, मतलब एक क्यूबिक मीटर में 600 इंटू 200 इंटू 150 mm के 56 ब्लॉक बैठने चाहिए। इस तरीके से आपको
अपने वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ब्लॉक परचेस करने के लिए ये कैलकुलेशन हेल्प करेगा। जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्लॉक्स आते हैं, 600 mm इंटू 200 mm इंटू 150 mm के। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जितना क्यूबिक मीटर माल आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उस ब्लॉक का वॉल्यूम से डिवाइड करो और नंबर ऑफ ब्लॉक का कैलकुलेशन कर दो। अभी हम आगे जाके पूरे वाल के लिए कितना ब्लॉक्स लगेगा और कितना क्यूबिक मीटर माल, अभी ब्लॉक नंबर ऑफ ब्लॉक निकालेंगे पहले, उसके ऊपर उसका क्यूबिक मीटर निकाले। पहले हमने क्या किया, पहले एक ब्लॉक का वॉल्यूम निकाला और उसके ऊपर कितना क्यूबिक मीटर माल चाहिए उसके ऊपर से हमने नंबर ऑफ ब्लॉक निकाला। अभी हम नंबर ऑफ ब्लॉक के ऊपर से क्यूबिक मीटर निकालेंगे। अभी क्या करना पड़ेगा कि पहले हमको जिस वाल के लिए ब्लॉक लगाना है उस ब्लॉक का एरिया कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा और उस वॉल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। अभी मोस्ट ऑफ जगह पे स्क्वायर फीट में या ब्रास में कैलकुलेशन होता है। तो पहले आप स्क्वायर फीट में वॉल का एरिया कैलकुलेट कर लो, लेंथ 3 फीट इंटू विड्थ 3 फीट। फिर उसका कन्वर्जन आप ब्रास में कर लो, फिर उसका कन्वर्जन आप स्क्वायर मीटर में कर लो। क्योंकि आपको अगर ब्लॉक का सीबीएम कैलकुलेट करना है, आप नंबर ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करने हैं तो आपको सीबीएम में कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा। सॉरी, स्क्वायर मीटर में उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ब्लॉक के एरिया के ऊपर से आप कितने ब्लॉक्स लगेंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 12 फीट लंबी वॉल है और 10 फीट ऊंची वॉल है। उसका लेंथ इंटू विड्थ कितना आएगा, उसका एरिया कितना आएगा, 120 स्क्वायर फीट। 120 स्क्वायर फीट का कन्वर्जन हमने किया, वो आता है 1.2 ब्रास। और 1.2 ब्रास का कन्वर्जन हमने फिर स्क्वायर मीटर में किया, तो स्क्वायर मीटर में आ जाता है 11.16 स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से आप स्क्वायर मीटर निकाल लो। अभी 11.16 स्क्वायर मीटर आपका ब्लॉक वॉल का एरिया आ गया। अभी हम उतने स्क्वायर मीटर वॉल के लिए कितना ब्लॉक लगेगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक का एरिया, एक ब्लॉक का एरिया कैलकुलेट करेंगे। अभी सपोज हमने 600 लेंथ का ब्लॉक है, 200 mm का उसका हाइट है। ब्लॉक का एरिया कैलकुलेट करते समय थिकनेस की ज़रूरत नहीं है। थिकनेस आपका वॉल का विड्थ बन जाता है। और फेसिंग एरिया कौन सा है, ब्लॉक की लेंथ और ब्लॉक की विड्थ या हाइट। तो वन ब्लॉक का एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इंटू विड्थ और हाइट, सपोज 600 इंटू 200 mm का जो ब्लॉक है लेंथ और विड्थ में, उसका कन्वर्जन हमने मीटर में कर लिया। 0.600 मीटर इंटू 0.200 मीटर इज इक्वल टू 0.12 स्क्वायर मीटर हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, 0.12 मीटर स्क्वायर मीटर ये एक ब्लॉक का एरिया हो गया। तो पूरा वॉल का एरिया कितना है, 11.16। तो 11.16 डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू कितना ब्लॉक्स आता है, 93 ब्लॉक्स आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 93 ब्लॉक्स। मतलब वो वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 600 इंटू 200 इंटू जो भी थिकनेस हो, थिकनेस का कोई कंसर्न नहीं, लेकिन जिस थिकनेस का वॉल बनाना है तो उस वॉल के लिए आपको 93 ब्लॉक लगने वाले हैं। अभी ये 93 ब्लॉक लगने वाले हैं आपको, तो उसका कितना सीबीएम क्यूबिक मीटर बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अभी 93 ब्लॉक के कौन से थिकनेस का वॉल बना, 75 mm का थिकनेस होना चाहिए वॉल का, तो उसमें सीबीएम कैलकुलेट करने के लिए 0.075 आपको लेना पड़ेगा। अगर 150 mm का 6 इंच का वॉल बनाना है तो 1.150 मीटर का कैलकुलेशन आपको सीबीएम में लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप उस ब्लॉक का, इस तरीके से आपको ब्लॉक का क्यूबिक मीटर कैलकुलेट करना है। लेंथ इन मीटर इंटू विड्थ इन मीटर इंटू थिकनेस इंटू मीटर। अभी हम ब्लॉक का
93 ब्लॉक्स का कितना CBM होता है ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी 93 ब्लॉक जो है, अभी हम उसका साइज कैलकुलेट करेंगे पहले। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, हम 3 वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तीनों वॉल का थिकनेस अलग अलग है और तीनों के लिए 50-50-50 ब्लॉक हर वॉल के लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली लिए है। तो पहला जो है 600 इंटू 200 इंटू 100 mm का 50 ब्लॉक है, उसका CBM निकाल लो। दूसरा है 600 इंटू 200 इंटू 150 mm, उसका 50 ब्लॉक लगने वाला है। और तीसरे वॉल के लिए 600 इंटू 200 इंटू 200, इसके 50 ब्लॉक लगने वाले हैं। ये 3 टाइप का वॉल है, एक 4 इंच का वॉल है, एक 6 इंच का वॉल है, एक 8 इंच का वॉल है। ऐसा हमने एज्यूम किया कि हर वॉल के लिए 50-50 ब्लॉक लगने वाले हैं। अगर हमको 50-50 ब्लॉक लगने वाले तो हमको परचेस ऑर्डर देने के लिए कितना CBM का देना चाहिए, तो उसका कैलकुलेशन हमने किया है। तो हर ब्लॉक का क्यूबिक मीटर हमने निकाला है। जैसे 600 इंटू 200 इंटू 100, इसका एक ब्लॉक का CBM आता है 0.12। तो 0.12 इंटू कितना ब्लॉक लगने वाला है 50, तो इसका CBM आगे कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद 150 mm का एक ब्लॉक का CBM आता है 0.018, उसके 50 ब्लॉक लगने वाले हैं, उसको इंटू 50 किया, उसका CBM निकल के आ गया है। और तीसरा जो है वो है 0.024 इंटू इसके 50 ब्लॉक लगने वाले हैं, उसका CBM निकाल लिया है। इस तरीके से हमने 100 mm का 50 ब्लॉक का CBM कितना आता है, 150 mm का 50 ब्लॉक का CBM कितना आता है और 200 mm का 50 CBM कितना आता है, तीनों का CBM हमने निकाल लिया है। तो मतलब हमको तीनों का टोटल अगर हम करेंगे तो 2.7 CBM मटेरियल हमको परचेस करना है, तभी जाके हमारा तीनों वाल कंप्लीट होगा जो हमने एज्यूम किया था 50-50-50 ब्लॉक का। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे मोटर का थिकनेस नहीं पकड़ा है। मोटर का थिकनेस इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि जितना मोटर का थिकनेस होता है उतना अपना ब्लॉक यूज़ करते समय उसका वेस्ट जाता है। मतलब हर वाल में आपका 5 to 6% वेस्टेज आता है इसी के, और 5 to 6% का थिकनेस का आपको मोटर यूज़ करना पड़ता है। मतलब दोनों कंपेंसेट हो जाते हैं, इसके लिए मैंने फुल्ली पकड़ा है। दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।